नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। मैं भगवान बुद्ध, धम्मा और संघ को नमन करता हूँ। और अभी हमारे बड़े भक्ति जी नौपासित सिंधु, हाँ बड़े भक्ति जी थाईलैंड से, इन्होंने जो अभी धम्मदेशना आपको दिया है, तभी हम सभी से अपनी स्थानीय भाषा में जो हमें आती है इसमें समझने की कोशिश करेंगे। जिंदगी की सच्चाई, समय की लहरें सभी जिंदा चीजों को मौत के समंदर में बहा ले जाती है। यही दुनिया की सच्चाई है। बदबूदार काला पानी भाप बनकर उड़ जाता है, आसमान में उठता है और साफ बारिश बनकर गिरता है। यही कुदरत की सच्चाई है। दुख और चाहत प्यार के जुड़वा बच्चे हैं। यही प्यार की सच्चाई है। बिना भूख के कोई शिकार नहीं करता, बिना जुल्म के कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। यही जानवरों की सच्चाई है। बिना भूख के कोई मारता है, बिना गुस्से के कोई नुकसान पहुंचाता है। यही इच्छाओं वाले इंसानों की सच्चाई है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, यह सभी जिंदा प्राणियों की सच्चाई है। संघर्ष और समर्पण है प्यार देना, जानना और प्यार पाना, जानना। यही पूरी इंसानियत की सच्चाई है। अपने लिए फायदा करना और दूसरों का फायदा करना, सबसे बड़े फायदे की कोशिश करना, यह समझदारों की सच्चाई है। कोई भी बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरी तरह गोरा हो या पूरी तरह काला। कोई भी ऐसा नहीं जिसने कभी खुशी या दुख महसूस न किया हो, और कोई भी ऐसा नहीं जिसने कभी नुकसान महसूस न किया हो। यही जिंदगी की सच्चाई है। इंसान एक तरह का जीव है जो लाखों नर्वस सेल्स से बना होता है। इसलिए इंसान लगातार अलर्ट रहता है और हम जिंदगी का रोमांच चाहते हैं और उम्मीद रखते हैं, लेकिन इंसानी इच्छाएं अक्सर उन्हें पूरा नहीं करती, जिससे दुख और चिंता होती है। यही जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। जिंदगी एक खाली बर्तन की तरह है। हम जो भी बोते हैं नतीजा नहीं होता है। अगर हम जिंदगी के उस बर्तन में वासना और इच्छा के खरपतवार बोते हैं तो हमें बुरे लोग कहा जाता है। अगर हम अच्छाई के पौधे बोते हैं तो हमें अच्छे लोग कहा जाता है। यह जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर किसी को जानना चाहिए। अगर हमारी इच्छाएं हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं। अगर हमारे दिल में लालच है तो यह हमें अपने दिल को भरने के लिए लगातार कोशिश करने और भौतिक चीजों के पीछे भागने पर मजबूर करेगा। हमने अपने दिल में एक गहरा गड्ढा खोद लिया है। हम इसे कितना भी भर लें यह कभी भी काफी नहीं होगा। इसलिए लालच एक चोर है जो हमारे दिल से खुशी चुरा लेता है। जैसे माचिस की आग माचिस को जला देती है, वैसे ही इंसान के दिल का लालच दिल को जला देता है।
जिससे बेचैनी होती है। अगर हमारे अंदर गुस्सा है तो हमारा दिल गुस्से और नफरत से भर जाएगा। गुस्सा एक खतरनाक क्रिमिनल है जो हमारे मन से शांति और सुकून खत्म कर देता है। गुस्सा छोड़ो और दया बढ़ाओ। कोई भी गिलास पानी दया के स्वाद जितना ताजा और संतोषजनक नहीं होता। एक दूसरे के प्रति दया और करुणा। अगर हम गुमराह हैं तो हम उन लोगों की तरह हैं जो टूटे हुए कांच और अज्ञानता के कांटों से भरे रास्ते पर आंख बंद करके चल रहे हैं। अंधेरे में आंख बंद करके चलने से स्वाद के गड्ढे, नाकामी की खाई, हर तरह की बुराइयों की खाई और नशे की लत की सड़क पर गिरना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ज्ञान की तेज रोशनी का स्वागत करने के लिए भ्रम का पर्दा हटाना चाहिए। जिंदगी की सच्चाई अगर हम इसे अपनाएं तो हम लालच, गुस्सा और वहम पर जीत हासिल कर लेंगे। यह 3 रास्ते की साधना है: नैतिकता, ध्यान और समझदारी। इस तरह पहले नैतिकता, शील शिक्षा। यह मन की एक ऐसी हालत है जो शुद्ध और पक्की होती है। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, दुनिया में नैतिकता सबसे ऊपर है। जैसे कि कविता में कहा गया है, बिना नैतिकता वाले लोग इज्जत खो देते हैं। बिना नैतिकता वाले अधिकारी, सरकारी अधिकारी इज्जत खो देते हैं। बिना नैतिकता वाले साधु अच्छाई खो देते हैं। अगर इस दुनिया में नैतिकता नहीं है तो यह शांति खो देगी। सेकंड नंबर, ध्यान, समाधि, सिक्का। यह मन की एक ऐसी हालत है जो शांत और पक्की होती है। बाहरी चीजों से परेशान होने पर भी डगमगाती नहीं है। तारीफ या चापलूसी से प्रभावित नहीं होती और न्यूट्रल मन बनाए रखती है। डिस्टिल पानी की तरह यह हिलाने पर भी साफ रहता है। गंदगी से आजाद मन उकसाने पर भी शांत रहता है। यह शांति का इस्तेमाल करके सभी चलती हुई चीजों को काबू में कर लेता है और खुद को रोककर दुनिया को रोक लेता है। थर्ड नंबर, ज्ञान, पन्ना, सिक्का। यह मन की एक ऐसी हालत है जो ज्ञान से भरी होती है। असलियत को गहराई से समझती है और सबसे जरूरी बात, यह अपने मन की हालत के बारे में पता होना है, क्योंकि इंसान का मन अक्सर कभी खुश होता है तो कभी दुखी। जिंदगी की मुश्किलों को बैलेंस मठाधीश आदरणीय अजहन सुमेधो भिक्खु ने कहा था। कुछ मुश्किलों के लिए अच्छे हालत की जरूरत होती है, लेकिन कुछ मुश्किलों को हल करने की जरूरत नहीं होती। समय उन्हें अपने आप हल कर देगा। जैसे आसमान में बादल छा जाते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जल्दी ही समय उन बादलों को उड़ा देगा। कुछ दुख समय एक खास दवा की तरह होगा जो यादों को खोलकर मिटा देगा। यही जिंदगी की सच्चाई है जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। हे पौधों की सच्चाई, मौसम प्रजातियों को बनाए रखने में मदद करते हैं। जानवरों की सच्चाई, सहज ज्ञान प्रजातियों को बनाए रखने में मदद करता है।
इंसानों की सच्चाई, समझदारी प्रजातियों को बनाए रखने में मदद करती है, लेकिन जिंदगी की सच्चाई में अच्छाई और अच्छाई शामिल होनी चाहिए ताकि इंसानी नस्ल बनी रहे और हम शांति के साथ रह सकें। जन्म और मौत एक फार्मूला है, जिंदगी के बारे में सीखना एक साइंस है, जीना एक कला है, दुनिया की सच्चाई है। सूरज अब भी पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। एक दिन में अब भी 24 घंटे होते हैं, बिना बदले यह रात बेचैन लोगों के लिए लंबी है। यह रास्ता थके हुए लोगों के लिए मुश्किल है। यह रात प्यार से घिरे लोगों के लिए छोटी है। यह रास्ता हम लोगों के लिए छोटा है जो रास्ते में फूलों की तारीफ करते हैं। यही है जिंदगी की सच्चाई, यही है इंसानी जज्बे की सच्चाई। प्यारे जीवों के बारे में सोचते हुए सभी चीजें पैदा होती है, मौजूद होती है और खत्म हो जाती है। यह एक नेचुरल साइकिल है जो चीजों के प्रकार और किस्म के हिसाब से बदलता रहता है। सब कुछ एक बनावट है, इसे ज्यादा सीरियसली न लें। एक अनानास की तरह जब फल छोटा होता है तो वह हरा होता है, जब वह पक जाता है तो उसमें पीलापन आ जाता है। जब वह बहुत ज्यादा पक जाता है तो वह ज्यादातर पीला होता है। आखिरकार वो सड़ जाता है, वापस लौटकर तत्वों में पृथ्वी, पानी, हवा, आग, नश्वरता, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। आखिर में वह अनानास नहीं रह जाता, यह पक्का है कि वह मर जाएगा। तो इस तरह से पूज्य बंदे जी के द्वारा ये जो संदेश है इसे हमने ट्रांसलेट करके अपनी स्थानीय भाषा में समझा। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। साधु साधु। बहुत बहुत